कवर कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एरिया एंड पेरीमीटर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पेरीमीटर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक है, सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक। सबसे पहला पेरीमीटर, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। पेरीमीटर जो है, इट इज टोटल लेंथ, ध्यान से समझिएगा, इट इज टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा, इट इज टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, कवर्ड अलोंग द बाउंड्री, कवर्ड अलोंग द बाउंड्री, ठीक है, कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड शेप, ठीक है, ऑफ क्लोज्ड शेप। यानी कि कोई भी अगर क्लोज्ड शेप है, उस क्लोज शेप का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री का जो मेजरमेंट है, टोटल लेंथ है, टोटल मेजरमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। एग्जांपल की ओर पे ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं इस तरीके का, सॉरी, मान लेते हैं हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं इस तरीके का, ठीक है, या फिर हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं इस तरीके का, या फिर हम एक पेंटागन ले लेते हैं, चलिए, ठीक है, या फिर हमने एक पेंटागन ले लिया इस तरीके का, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सारा का सारा चीजें कि क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है एरिया। मैंने मान लिया इस ट्राइंगल का जो नाम है वो है ए बी सी, इस रेक्टेंगल का जो नाम है वो पी क्यू आर एस, इस पेंटागन का जो नाम है वो है एच आई जे के एल, ठीक है। और मैं मानता हूं कि ये जो ए बी का लेंथ है, यानी कि ए बी का जो दूरी है, ए बी का जो डिस्टेंस है, ए बी का जो लेंथ है, वो लेंथ है, मैं मान लेता हूं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 3 सेंटीमीटर, ये इसको मान लेते हैं चलिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, इसको भी मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और इसको भी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं चलिए सबका सब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर पेरीमीटर की बात की जाए ना, तो पेरीमीटर मतलब टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो लेंथ है, उसका मेजरमेंट होता है, वो होता है हमारा पेरीमीटर। अब इस ट्राइंगल को ले लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी है उसके पेरीमीटर को मेजरमेंट कर रहा है, मतलब इसका जो भी बॉर्डर लाइन है, इसका जो भी डार्क ब्लैक लाइन सिर्फ दिख रहा है, ये तो सिर्फ ब्लैक लाइन दिख रहा है, बस उसी को हम लोग क्या करना है, टोटल ऐड कर देना है। सबसे पहले कहा ए बी ऐड होगा, ए बी प्लस उसके बाद बी सी ऐड हो गया, प्लस उसके बाद क्या बचा, सी ए, तो सी ए को हमने ऐड कर दिया, टोटल लेंथ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो टोटल लेंथ हमारे पास क्या, ए बी का वैल्यू 2, बी सी का वैल्यू 5, सी ए का वैल्यू 3, तो टोटल कितना आ गया, 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, तो हमारा आ गया टोटल पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में, मैंने क्या किया, जितना लेंथ था वो सारा का सारा ऐड कर दिया। हाँ पूछिए सर, थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा सर ऊपर करिए तो। हाँ बताइए सर, कवर के बाद क्या लिखा हुआ है, अलोंग कवर्ड अलोंग, ठीक है। ये अभी लिख, हाँ ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है बाबू, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी बस समझने की कोशिश कीजिए, कवर्ड अलोंग, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बस आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से अपने घर पे लिख लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, मैं सारा पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोगों को। तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल समझ में आया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर कैसे निकला,
पर समझा दीजिए। यस। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये पी क्यू आर एस के नाम से एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एक साइड है 6 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 4 सेंटीमीटर, तीसरा साइड है 6 सेंटीमीटर, चौथा साइड है फिर से 4 सेंटीमीटर। अगर मेरे को इस पैरेलल सॉरी इस रेक्टेंगल का अगर मेरे को पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ठीक है, तो कभी भी पेरीमीटर का मतलब जितना भी बॉर्डर लाइन दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक वाला जो लाइन दिख रहा है, उस पूरे को हमें ऐड कर देना है। क्या आप लोग बता पाएंगे कितना आ सकता है इसका पेरीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 20। वेरी गुड। क्योंकि इसको अगर पेरीमीटर हमको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले पी क्यू लेंथ जो है उसको ऐड कर देंगे, फिर क्यू आर लेंथ जो है उसको ऐड कर देंगे, फिर आर एस लेंथ जो है उसको ऐड कर देंगे, फिर एस पी लेंथ जो है उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? पी क्यू क्यू आर आर एस, यानी कि 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया फाइनल पेरीमीटर, ठीक है। इस पेंटागन का एच आई जे के एल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन एच आई जे के एल, आप लोग बता पाएंगे? डायरेक्टली बताइए, इस पेरीमीटर का सॉरी इस पेंटागन का पेरीमीटर क्या होना चाहिए? 1 2 3, हाँ 10। वेरी गुड। कितना आएगा? 10। हम लोग सारे साइड को ऐड करेंगे। हाँ वेरी गुड। एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल एच, ठीक है, सारे साइड को हम लोग ऐड कर देंगे। सारे साइड कितने हैं? 2 सेंटीमीटर है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए पेंटागन एच आई जे के एल हमारे पास कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा पेरीमीटर, बड़ा ही हल्का सा। तो अगर मैं कोई भी फिगर ले लो, अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमारा फिगर कैसा भी हो, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ऐसा एक फिगर है अजीब टाइप का, ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा बड़ा ही खतरनाक सा फिगर है जिसका नाम हमने रख दिया, चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, ये हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है। और इसका जो लेंथ है, ए बी वाला लेंथ हमने स्मॉल ए रख दिया, इसका स्मॉल बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ, इसका जी, इसका एच, इसका स्मॉल आई और इसका स्मॉल जे, ये सब मैंने मान लिया इसका लेंथ, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब आसान सा भाषा यही है कि पेरीमीटर का मतलब हो गया कि सारे के सारे लेंथ को ऐड कर देना। यानी कि ये वाला लेंथ कितना है? ए, ये वाले लेंथ कितना है? बी, ये वाले लेंथ है हमारे पास सी, ये वाले लेंथ है डी, ये वाले लेंथ है ई। चलिए मैं एबीसीडी हटा के मैं कुछ ना कुछ नंबर लिख देता हूं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं कुछ ना कुछ नंबर लिख देता हूं, जैसे 5 2 3 4 1 2 3 5 6 और 5। क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे इसका पेरीमीटर कितना होगा टोटल? 36। पेरीमीटर में सारा ऐड होगा, ये 5 ऐड हो गया, प्लस उसके बाद इसका लेंथ कितना है? 2 ऐड हो गया, प्लस उसके बाद इसका लेंथ कितना है? 3, तो 3 ऐड हो गया, प्लस इसका लेंथ कितना है? 4, तो 4 ऐड हो गया, प्लस इसका लेंथ कितना है? 1, तो 1 ऐड हो गया, प्लस इसका लेंथ कितना है? 2, तो 2 ऐड हो गया, प्लस इसका लेंथ कितना है? 3, तो 3 ऐड हो गया, प्लस इसका लेंथ कितना है? 5, तो 5 ऐड हो गया, इसका लेंथ है 6, तो 6 ऐड हो गया, फिर इसका लेंथ कितना है? 5, तो 5 ऐड हो गया। तो ये टोटल मिलके कितना आ रहा है? 36। चलिए ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 5 5 5 10, 4 + 1 5 5 20 हो गया हमारे पास, 2 + 2 4 + 6 30 और 30 + 6 36। वेरी गुड। तो 36 हो गया इसका पेरीमीटर। तो मेरे ख्याल से पेरीमीटर आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा पेरीमीटर क्या होता है ना। चलिए अब देखते हैं एरिया।
ठीक है, तो पेरीमीटर हमने देख लिया। मैं इसका शीट भी आप लोगों को सेंड करूंगा, बड़े अच्छे से सारा क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, तो ये पेरीमीटर हमने समझ लिया। अब समझते हैं एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ए पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन ले लेंगे उसका एरिया। ठीक है, अब एरिया में क्या हो जाता है ध्यान से देखिएगा। मान लिया चलिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, चलिए, ठीक है, एक मैंने कोई भी पेंटागन बना दिया। क्या बन गया ये बड़े खतरनाक फिगर बन गया। क्या हुआ? ठीक है, ये पेंटागन बन गया। चलिए हेक्सागन भी बना लेते हैं। माइक्रोफोन ऑफ रखिए बाबू, आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए, वरना आपका साउंड यहाँ तक आ जाता है, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाए, पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है, ये ब्लैक वाला बॉर्डर लाइन दिख रहा है, बस इसी को ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल गया। ठीक है, बट अगर एरिया बोला जाए, एरिया मतलब ये अपने अंदर कितना समाये हुए रहता है, अपने अंदर कितना जगह है। ठीक है, इसके अंदर जितना जगह है, इस ट्राइंगल के अंदर जितना जगह है, उसको हम लोग बोलेंगे एरिया। ठीक है, ये ट्राइंगल के अंदर जितना जगह, पूरे के पूरे अंदर जितना जगह आ रहा है, वो होता है हमारा एरिया। और ये जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ऊपर, वो होता है हमारे क्या, पेरीमीटर। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल आ गया हमारे पास, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितना जगह आ रहा है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल अपने अंदर जितना जगह रखा है, ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितना खाली स्पेस है, जितना जगह है, वो क्या हो जाता है, एरिया कवर्ड बाय क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मेरे से पूछा जाए इस पेंटागन के अंदर कितना एरिया है, तो ये इसके अंदर जितना जगह मैं दिखा रहा हूँ, जितना खाली जगह, जितना शेडिंग कर रहा हूँ ब्लू लाइन से, वो हो गया हमारा एरिया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हमें पूछा जाए कि इस हेक्सागन के अंदर कितना एरिया है, इधर मैं जितना शेड कर रहा हूँ, इसके अंदर जितना खाली जगह है, वही हमारा क्या हो गया, एरिया। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए इसका पेरीमीटर क्या है, इन सब का पेरीमीटर, जो ब्लैक वाला लाइन ऊपर से दिख रहा है, बस वही पेरीमीटर है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी जगह दिख रहे हैं, वो होता है हमारा एरिया। ये जो ब्लैक ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही लाइन हमारा पेरीमीटर है, और इसके अंदर जितना जगह है, वो क्या हो गया, उसका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जितना ग्रीन ग्रीन वाला दिख रहा है, वो हो गया एरिया, जितना सिर्फ और सिर्फ ब्लैक दिख रहा है, वो हो गया हमारा पेरीमीटर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ये क्या हो गया हमारा पेंटागन, ये पेंटागन का क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो इसको, इसके अंदर जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, वो हो गया एरिया ऑफ पेंटागन। ठीक है, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, सारा चीज हम लोग देखेंगे। ये हो गया हमारा हेक्सागन। अब इसके बीच का जो एरिया है, वो हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ हेक्सागन। इसको क्या बोला जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागन। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा, 3 साइड वाले पॉलीगन को ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड वाले पॉलीगन को पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड वाले पॉलीगन को हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आगे आते रहेगा, बट हमें छोटा बहुत समझना था कि एरिया क्या होता है, तो हमने ये चीज समझ लिया। ठीक है, तो कितना भी फिगर हो सकता है, उससे नहीं फर्क पड़ता है, इसके अंदर का जो जगह है, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। और जो ब्लैक ब्लैक उसका बॉर्डर दिख रहा है, वो पूरा का पूरा बॉर्डर को अगर हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारा हो जाता है पेरीमीटर। तो ये डिफरेंस है एरिया और पेरीमीटर। तो एरिया का मतलब क्या होता है, एक बार हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज द एरिया। तो एरिया जो होता है, एरिया ध्यान से सुनिएगा, इज द टोटल अमाउंट, इज द टोटल अमाउंट। ठीक है, एरिया इज द टोटल अमाउंट, एरिया इज द टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस। ठीक है, एरिया इज द टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर। ठीक है, एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर, एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर। एक क्लोज्ड फिगर के अंदर जितना जगह समाया हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। एक क्लोज फिगर के अंदर जितना जगह रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उस क्लोज फिगर का एरिया। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, अलग अलग पेरीमीटर के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। हमने पेरीमीटर का मतलब देख लिया क्या होता है, सारे के सारे बॉर्डर को हम लोग ऐड कर देंगे। हमने एरिया देखा क्या होता है, इसके अंदर जितना जगह रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे पेरीमीटर का, एरिया का अलग अलग फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड
रेक्टेंगल। अगला पॉइंट हमारा आता है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होता है? स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होता है, कौन बताएगा? स्क्वायर है फोर साइड इक्वल, इक्वल, ऑल साइड इक्वल। हाँ, और रेक्टेंगल ऐसे टू साइड इक्वल। वेरी गुड, टू साइड इक्वल। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आ गया रेक्टेंगल, ये आ गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का नाम रख देते हैं चलिए ए बी सी डी, और रेक्टेंगल का नाम रख देते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, सारा साइड सेम होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, या कुछ भी ले लेते हैं चलिए, स्क्वायर ऑफ ए साइड इज ए। ठीक है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ए, ऐसा मैंने ले लिया। तो यानी कि स्क्वायर का जो चारों साइड है वो क्या हो जाएगा, ए ए ए ए। ठीक है, स्क्वायर में सारा साइड क्या होता है, सेम होता है, तो स्क्वायर का चारों साइड क्या हो गया, ए ए ए, हमारा स्क्वायर का चारों साइड हो गया। अब बताइए इसका अगर हम पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ जाएगा? तो पूरे आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो टोटल लेंथ कितना है उसका, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो टोटल इक्वल टू कितना हो गया, 4a। तो पेरीमीटर कितना हो जाता है, 4a। ठीक है, तो a का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, a का मतलब क्या हो गया, साइड ऑफ ए स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाता है, 4a। आया समझ में? अब रेक्टेंगल में दो चीजें होता है, एक लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ एल हो जाएगा, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू एल। ठीक है, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू बी। तो हमने लेंथ को ले लिया एल, हमने ब्रेथ को ले लिया बी। अब अगर पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाए इसका, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाए तो ये एल ऐड होगा, ये बी ऐड होगा, फिर ये एल ऐड होगा, ये बी, जितना भी ये ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एल, ये हमारे पास आ जाएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो एल प्लस एल कितना हो गया, 2l, बी प्लस बी कितना हो गया, 2b। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा l प्लस बी। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4a। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 4a। a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, and perimeter of rectangle is equal to twice of length plus breadth, twice whole into length plus breadth। तो ये हमारा हो गया perimeter of a square, इसको याद रखना है। ठीक है, perimeter of a square, और ये हमारा क्या हो गया, perimeter of rectangle। perimeter of rectangle कितना हो गया, 2l plus b। ठीक है, तो ये हमारा हो गया perimeter of rectangle, perimeter of rectangle, नहीं, perimeter of रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 2l प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल। आया समझ में? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 2l प्लस बी। 2l भी। आया समझ में? चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, खूब बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज नंबर 1 5 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर का एक साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो बताइए उस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ना होगा। 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है 4a है ना, स्क्वायर का सेंटीमीटर क्या है 4a। तो सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं ऐसा ले लूं नंबर 2, अगर मेरा जो साइड है, ठीक है, साइड को अगर मैं ले लूं चलिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो फिर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। 4 इंटू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 इंटू 15 सेंटीमीटर मतलब कितना 60 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज find the perimeter of a rectangle whose length and breadth are। ठीक है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। एक दिया हुआ है चलिए 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालिए, कितना होगा 22 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए 18 ओके, साक्षी ने बताया था आंसर कितना 22। प्रकाश ने बताया 22। ओके, प्रकाश और साक्षी ये दोनों ने आंसर बताया। बाकी गोपाल रानी, प्रिंस, आयुष, आप लोग बताइए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू लेंथ प्लस L प्लस बी। B। तो 2 इंटू एल कितना है 7, बी कितना है 4, है ना। लेंथ कितना दिया हुआ है 7, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 4। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 11, तो कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बार मैं खुद से सवाल पूछूंगा, वो जवाब देगा। ठीक है, बाकी कोई भी जवाब नहीं देगा, मैं नाम पूछूंगा उसको जवाब देगा। चलिए इस बार जो है हमारा लेंथ ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस बार आंसर बताएगा प्रिंस। बताइए क्या होना चाहिए, पेरीमीटर कितना होना चाहिए प्रिंस? सर 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि जो पेरीमीटर होगा, ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे एल कितना है, एल का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ये इस बार बताएगा गोपाल रानी। बताइए क्या होना चाहिए गोपाल रानी? बताइए।
बताइए क्या होना चाहिए? प्रकाश, प्रकाश सिंह बताइए। 50 centimeter. 26. 20 26 centimeter. The 60 centimeter. 20, 26 centimeter. 26 सेंटीमीटर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। हमारा जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ हो गया 10, ब्रेथ हो गया 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13, 13 का मतलब 26 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर समझ में आ गया है। और एक्चुअल में पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में पेरीमीटर का मतलब होता है कि हम सारे इस लेंथ को ऐड कर देंगे। कैसा भी फिगर दिखेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारे के सारे जो बॉर्डर लाइन है उसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर। अब अगला देखते हैं एरिया। एरिया कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया होता है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, अगला हम लोग एरिया के बारे में देखते हैं। हाँ बोलिए। Side into side. हाँ वेरी गुड। एरियाज ऑफ डिफरेंट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल लिख रहा हूं मैं भी, पॉलीगॉन। ठीक है, अलग अलग पॉलीगॉन के एरिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ए स्क्वायर, Side into वेरी गुड। कितना? side. Into side. साइड इंटू साइड, बहुत good। Side into side. बहुत मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो फिर तो। Yes, sir. तो फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ना। Yes. मेरे को आप लोगों को पूछा मैंने, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने बोला नहीं पढ़ा हुआ है। तो एक काम करूंगा मैं क्वेश्चन वाला शीट सेंड कर दूंगा, ठीक है? आप लोग सॉल्व करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए जब सब कुछ पता ही है तो हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं ना, बढ़िया सा शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, इसको इधर हम लोग लिख देते हैं पॉलीगन्स, इधर हम लोग लिख देते हैं एरिया। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया जिसका साइड लेंथ हो ए, साइड इज इक्वल टू ए। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया कितना होगा? साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, और यूनिट स्क्वायर ऐसा भी लिखना है। ठीक है, यूनिट मतलब जो भी सेंटीमीटर इसको होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगला आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एल इंटू बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेक्टेंगल, मान लिया मेरे पास एक रेक्टेंगल है इस तरीके का, और एरिया का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था, इसके अंदर जितना जगह आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर जितना जगह आ रहा है वो होता है एरिया। ठीक है, इसके अंदर जितना जगह कवर कर रहा है ये वो होता है एरिया। ठीक है, इसको ले लिया लेंथ, इसको ले लिया ब्रेथ, तो ये भी हो जाएगा लेंथ, ये भी हो जाएगा ब्रेथ, तो एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, Length into breadth. एरिया इक्वल टू, इसमें भी एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद पैरेललोग्राम, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Height. ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए ए बी सी ऐसा लिख दिया, ये डी लिख दिया। ये जो बीसी जहां पे हमारा ट्राइंगल रखा गया है वो होगा हमारा बेस बीसी, और ये जो ए डी, ये जो ट्राइंगल की लंबाई है वो हो जाएगा हमारा हाइट। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है?
ये जो भी ट्राइंगल है पूरा का पूरा ट्राइंगल के अंदर के एरिया के बारे में बताएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम बताइए। Base into height. वेरी गुड, Base into height. वेरी गुड। पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। कोई भी पैरेललोग्राम हमारे पास दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है, जहां पे रखा गया है वो हो जाता है हमारा बेस, ए बी सी डी, ठीक है। अगर हमने ए बी को बेस माना है तो ये चलिए ये जो ऐसे करके हाइट आएगा यहाँ पे जैसे एंगल में आया था वो हो जाएगा हमारा हाइट, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, Height. ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? इसका आधा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर हम लोग ए बी को मान लें, ठीक है, तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा? डीएम। सारे चीजों के बारे में हम लोग एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एरिया कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर जितना जगह आ रहा है वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही हमें याद रखना है और दूसरा कोई याद है रखना है नहीं। बस कुछ कुछ कन्वर्जन याद रखना है, मैं लिखवा देता हूं ताकि आप लोग अगर लिखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो हमने पेरीमीटर देख लिया, हमने एरिया ऑफ डिफरेंट पॉलीगन के बारे में देख लिया कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, देख लिया। कुछ कुछ कन्वर्जन ऑफ यूनिट, क्योंकि यूनिट का हमें जरूरत पड़ेगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कुछ कुछ यूनिट का कन्वर्जन हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर होगा? 10 10 मिलीमीटर, millimeter. ठीक है। फिर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू कितना? 100 centimeter. फिर 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 मीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हमें कन्वर्जन का जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद मैं अभी तो आप लोग को शीट सेंड करूंगा, वो शीट सारा का सारा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सर्कल के एरिया के बारे में, आप लोग को पता है सर्कल का पेरीमीटर और एरिया कितना होता है? Perimeter. हाँ, पेरीमीटर मतलब उसका सरकमफरेंस, ठीक है। सर्कल में नाम बदल जाता है, सर्कल में उसको पेरीमीटर के नाम से नहीं बोला जाता है, उसको सरकमफरेंस के नाम से बोला जाता है। तो सरकमफरेंस कितना होता है सर्कल का? Circumference. 2 पाई आर, वेरी गुड। और एरिया? Pi square. पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को शीट सेंड करूंगा अभी, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कीजिएगा। आप लोग का रिवीजन हो गया खूब बढ़िया तरीके से। चलिए, थैंक यू।